नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं स्टारक्राफ्ट प्रेजेंट फिल्मी गोला पर। अब फिल्मी गोले पर आप आए हैं तो किस्सों कहानियों बॉलीवुड की दास्तानों के सैर तो बनती है ना। तो हम एक बार फिर तैयार हैं एक नया किस्सा, नए स्टार, नए लेजेंड के बारे में बात करने के लिए। और मेरे साथ हैं श्री। आप कुछ कहना चाहती है? खामोश। बताओ, शुरुआत में ही खामोश कर रही है, बाद में क्या बात करेगा? अरे नहीं, खामोश से आपको समझे नहीं, मैं किसके बारे में सुनना चाहती हूँ? मैं तो समझदार हूँ, मैं समझ ही जाता हूँ। क्यों ना आज हम किसी दुश्मन की बात करें? क्या राज जी, दुश्मन के बारे में नहीं बल्कि दोस्तों के बारे में बात किया जाए। नहीं, दुश्मन पैरेलल वर्ल्ड। पैरेलल वर्ल्ड एनिमल? नहीं, शत्रु। जी हाँ, आज हम बात करते हैं शत्रु जी की, जिनका पेट डायलॉग है खामोश। आप तो जानते हैं कि अपने डायलॉग्स, अपने अंदाज, अपनी फिल्मों के लिए दबंग शत्रु जी कितने फेमस रहे हैं। उनका वो डायलॉग जो मेरे अपने फिल्म में बोला था उन्होंने, सभी को याद होगा। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा। तो ये हमारे शत्रु जी जिन्होंने कालीचरण में कहा था, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम शत्रु जी के लीजेंड बनने की कहानी सुनाते हैं आपको। बिल्कुल। आपको पता है, पटना में रहने वाले शत्रु जी का जो पूरा परिवार है वो डॉक्टरों की फैमिली है। अच्छा। डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर राम सिन्हा, उनकी बहनें डॉक्टर। और इस डॉक्टरों की फैमिली में एक आदमी ऐसा पैदा हुआ, शत्रु जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिन्होंने लोगों को बीमार बनाया, अपने आशिक बनाया, अपना फैन बनाया। आप एक बार मैं शत्रु जी के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं उनके बारे में एक जानकारी आपको दे दूं। शत्रु जी इतने ट्रेंड एक्टर हैं, इतने महान कलाकार हैं कि 3 पेज के डायलॉग उनको एक बार में याद हो जाते हैं और एक बार सुनकर सच में? वो पढ़ते भी नहीं है। वाह। वो असिस्टेंट हुआ करता था, हम एक शो कर रहे थे परमात्मा, उसमें शत्रु जी थे और वो 3 पेज के डायलॉग, वो और रीता भादुड़ी जी, जब मैं बोलता था वो सुनते थे और टेक करते थे। और शत्रु जी महान कलाकारों में। तो आप लोग को बताता हूँ, शत्रु जी एक डॉक्टर फैमिली से थे लेकिन फिल्मों के दीवाने थे। और बिहार के जो शुरुआती दौर के कलाकार थे उनमें से वो आए और बिहार का नाम बहुत रोशन किया उन्होंने। तो शत्रु जी का किस्सा ये कि वो FTI में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो FTI में बहुत सारी बातें शुरू हो गई कि कोई बंदा है जो एक्टर अच्छा है, लेकिन चेहरा है हीरो वाला नहीं। कटा फटा चेहरा, टूटा फूटा चेहरा, और इस चेहरे के साथ कोई हीरो तो लेने से ना। अब प्रोड्यूसर आते थे, उनका ऑडिशन लेते थे, चले जाते थे और ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल आ गया और शत्रु जी के अंदर गुस्सा भर गया। इस जमाने में देवानंद साहब एक देशभक्ति पर 1972 चाइना वॉर पर एक फिल्म बना रहे थे, शायद पाकिस्तान वॉर पर फिल्म बना रहे थे। तो उन्हें कुछ कलाकार चाहिए थे, तो FTI में आए, उन्होंने ऑडिशन लिया और ऑडिशन चल रहे थे और उन्होंने सबसे पहले जिस बंदे को रिजेक्ट किया वो शत्रुघ्न सिन्हा थे। What? और शत्रु जी रिजेक्ट हो गए उस फिल्म से। अब शत्रु जी का अपना गुस्सा, जब देवानंद जी अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो शत्रु जी ने उनको रोका कि सर मेरे को एक और मौका दीजिए, मैं कुछ कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। तो बोला, तू उधर तो दिखा नहीं पाया, यहाँ क्या दिखाएगा? बोला, सर मैं देवानंद जैसे सुपरस्टार को देखकर कॉन्शियस हो गया था, तो मैं एक्टिंग करता हूँ सर, आप देखो मत। तो बोला, फिर मैं आया क्यों? तो उन्होंने कहा, आप कमरे के बाहर खड़े रहिए सर, मैं अंदर एक्टिंग करूँगा। और शत्रु जी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और शत्रु जी ने एक सीन तैयार किया था। शत्रु जी ने बोलना शुरू किया और बोलते गए और ये पहली बार था जब उनकी आवाज़ के जादू से देवानंद साहब पागल हो गए। और देवानंद साहब ने उस फिल्म में अपने शत्रु जी को कास्ट किया। एक पाकिस्तानी सैनिक का किरदार था, हालांकि रोल बहुत छोटा था, लेकिन पहले दिन के शूट के बाद देवानंद साहब ने कहा, इस लड़के क्या थोड़ा रोल और बढ़ाओ, दम है इस लड़के में। और वो रोल बढ़ता गया। जब फिल्म पर्दे पर आई तो रिकग्नाइज नहीं हुई क्योंकि फिल्म नहीं चली।
शत्रु जी को दूसरी फिल्म मिली गैम्बलर, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने ज़माने की, देवानंद हीरो। उसमें मेन विलन के बाद का जो विलन होता है, सेकंड विलन, शत्रु जी। ओके। उसके बाद शत्रु जी का करियर शुरू हुआ एज विलन। शत्रु जी ने कम से कम 16 फिल्में एज विलन की, जिसके अंदर जिस फिल्म का नाम मैं खास तौर पे लेना चाहूंगा, रामपुर का लक्ष्मण, जिसके गाने बड़े हिट हुए थे। इस फिल्म के मेन विलन थे शत्रु जी। लेकिन शत्रु जी ने अपनी अदाकारी से ऐसा कुछ करने लगे कि जब वो हीरो को पीटते थे तो ताली बजती थी, जब हीरो उनको मारता था तो लोगों को गुस्सा आता था। और ये बात गुलजार साहब को अच्छी लगी, और गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे दिल्ली बैकड्रॉप पर, उनके दोस्त के द्वारा लिखित कहानी मेरे अपने, और उसमें जो उन्होंने सेकंड लीड लिया वो शत्रु जी को लिया। और जब मेरे अपने पर्दे पर आई तो फिर वो चमत्कार, वो कमाल हुआ जो हिंदुस्तान ने याद रखा। मीना कुमारी, विनोद खन्ना, सुलक्षणा पंडित और गुलजार साहब के बेहतरीन गीत और उनके डायरेक्शन से सजी इस फिल्म ने, जो अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार पैरेलल रोल में हिट रहे, सुपर हिट रहे, सुपरस्टार बन गए। इसके बाद इमीडिएट उन्होंने धर्मेंद्र जी के साथ दोस्त फिल्म की, जिसमें उनका सेकंड लीड था, अब भी मेन लीड बचा है। ओके, अब ये सपोर्टिंग चल रहा है। हाँ। ओके। तो आपको ये भी बता दूं कि शत्रु जी का नाम शत्रु जरूर है, दोस्त कितने बड़े हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिल्मों का एक ऐसा दौर आया, और मनमोहन देसाई की एक फिल्म आई जिसका नाम था भाई हो तो ऐसा, जिसमें वो विलन थे, लेकिन जितेंद्र से ज़्यादा तालियां वो ले गए। खिलौना, वो विलन थे, संजू कुमार से ज़्यादा तालियां वो ले गए। और फिर इन तालियों ने एक सुपरस्टार को जन्म दिया, और यहाँ से शत्रु जी हीरो बनने की शुरुआत हुई। और फिर जब वो हीरो बने तो उन्होंने पलट कर कभी नहीं देखा। क्या कालजयी फिल्में बनाई, क्या बेहतरीन रोल। आज भी मैं जब काला पत्थर देखता हूँ तो अमिताभ बच्चन के पैरेलल खड़े होते शत्रुघ्न सिन्हा, मंगल 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 के दिन पैदा हुआ, मरेगा भी मंगल के दिन। उनका वो अंदाज, वो कमाल आज भी लोगों को याद है। और मैं ये जो तुमसे कह रहा था कि वो दोस्त कितने बड़े। यस। सुभाष घई साहब से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और सुभाष घई बतौर एक्टर आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। और उन दोनों ने एज एन एक्टर एक फिल्म साइन की थी, फिल्म का नाम था दो शोले। ओके। ये वही फिल्म है जिसको आप शोले नाम से जानते हैं। ओह। शोले के जो जय और वीरू का रोल था वो पहले शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई करने वाले थे, और गब्बर सिंह का रोल डैनी कर रहे थे। ओके। इस फिल्म के 3 रील बनने के बाद ये फिल्म बंद हो गई, लेकिन शत्रु जी से उनकी दोस्ती हो गई। सुभाष घई की उसके बाद 3 फिल्में और आई जो नहीं चली, और सुभाष जी एक्चुअली राइटर बन गए, और राइटर बनकर उन्होंने एनसीसीपी को कहानी सुनाई। तो एनसीसीपी ने बोला, यार जब तू मुझे कहानी सुनाता है तो मुझे अच्छी लगती है, जब डायरेक्टर सुनाता है तो मज़ा नहीं आता, तू डायरेक्ट करेगा फिल्म, लेकिन शर्त एक है, हीरो ले आ। अब सुभाष घई साहब हीरो किसे लाते, सुभाष घई साहब हीरो किसे लाते, तो उन्होंने शत्रु जी को बोला ओके कि आप मेरी पिक्चर में हीरो बनेंगे। उन्होंने कहा तेरे तो से तेरे लिए एक फ्लॉप भी सही। और इस तरह से काली चरण फिल्म जो कि सुभाष घई को भी बनाया, काली चरण फिल्म सुभाष घई को भी बनाया, और शत्रुघ्न सिन्हा को भी बनाया। उसके बाद विश्वनाथ, और उसके बाद शत्रु जी ने बाद में आप जानते ही हैं सांसद भी रहे, नेता भी रहे, आज भी वो काम कर रहे हैं। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा बहुत बड़ी सुपरस्टार है। तो सर आपने शत्रु जी की इतनी सारी बातें बोल दी, क्यों ना कोई एक उनका हिट गाना थोड़ा गुनगुना दिया जाए। एक गाना शत्रु जी ने गाया, कहते हैं शत्रु जी की आवाज़ मोटी है, बट ऋषिदा जो ना करे वो छोटा। एक फिल्म आई थी नरम गरम, इसमें शत्रु जी का एक गाना है जिसमें शत्रु जी ने गाना भी गाया जी। और वो गाना था कि एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, अरे घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। तो इस तरह शत्रु जी ने गाना भी गाया तो हिट, एक्टिंग की तो भी हिट, विलन बने तो हिट, कॉमेडियन बने तो हिट, सामने अमिताभ बच्चन हो, नाना पाटेकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शत्रु जी थे। और इस तरह एक लेजेंड बनता है, महान बनता है, कमाल बनता है। अगली बार हम आएंगे एक नए किस्से के साथ। आज शत्रु है, कल दोस्त होगा, तो नए किस्से के साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। इस परिवार को बढ़ाना है और शो को आगे बढ़ाना है। फिल्मी गोला पर आपका स्वागत एक बार फिर। यस, तो
आज शत्रु जी के बारे में सुन के बहुत मज़ा आया। आई इंजॉयड अ लॉट। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए और इस फिल्मी गोला पर फिल्मों के सफ़र जारी रखिए। ओके, बाय बाय, सी यू। प्रणाम।